हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएन बनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ कोडेट्स के बारे में। सबसे पहले देखिए कि कोडेट्स क्या होता है। जिस ऑर्गेनिजम्स के पास 3 फंडामेंटल फीचर रहेगा हम उसको कोडेट कहेंगे। उसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन ये जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो स्पेसिफिकली आपको कोडेट्स, हर कोडेट्स के अंदर दिखने को मिलेगा। वो क्या होता है ना, प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड। आप यहाँ पर फिगर पर देख सकते हो, यहाँ पर नोटोकोड। नोटोकोड क्या होता है, ये एक रॉड स्टिप जैसे स्ट्रक्चर होता है जो कि पिछले साइड्स में आपका नर्व एंड आगे की हिस्से से जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके बीच में देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे हम लोगों के केस में नोटोकोड वर्टिब्रल कलम को कन्वर्ट हो चुका है, जो बैकबोन होता है ना उसको कन्वर्ट हो चुका है। सारे ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं है, लेकिन जितने भी कोडेट आप देखोगे सारे में आपको नोटोकोड देखने को मिलेगा। ठीक है, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड, यानी कि डॉर्सल यानी कि पीठ वाले हिस्से के अंदर आपको होलो, होलो यानी कि खोखला, ठीक है ना, ऐसे ट्यूब जैसे पाइप जैसे स्ट्रक्चर नर्व कॉर्ड रहेगा। नर्व कॉर्ड ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि आगे चलकर उनकी जो एंटेरियर एंड ब्रेन बनाएगा, उनकी जो पोस्टीरियर एंड होता है वो स्पाइनल कॉर्ड बनाएगा। ठीक है, तो क्योंकि अब जो पढ़ रहे थे हम नॉन कोडेट्स जो थे पोरिफेरा से लेकर, मतलब कि अनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, उन सब सभी का क्या था, वेंट्रल साइड में यानी कि पेट वाला हिस्से के अंदर आपको नर्वस सिस्टम देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर डोर्सल साइड यानी कि पीठ के वाले हिस्से के अंदर देखने को मिलेगा। उसके अलावा फेरेंजियल गिल स्लिट्स होता है। फेरेंजियल गिल स्लिट्स यहाँ पे आप देख सकते हो, रेस्पिरेशन के लिए ये जरूरी होता है। ठीक है, यदि ये चौथा कैरेक्टर देखिए, पोस्ट अनल टेल, यदि जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर टेल प्रेजेंट होता है, यदि टेल रहेगा वो पोस्ट आनस के बाद प्रेजेंट होगा। सो आप नोटोकोड क्या होता है देखिए, एक रॉड जैसे स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इन बिटवीन नर्व कॉर्ड एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। आगे डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा बेली वाला हिस्से में, बैक साइड्स में आपका नर्वस सिस्टम रहेगा, बीच में जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं नोटोकोड। ठीक है, ये मेजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। मेजोडर्मल जैसे आपको पता होगा, एम्ब्रियोनिक टाइम पीरियड में 3 जर्म लेयर होता है। सबसे पहला वाला को एक्टोडर्म बोलते हैं, अंदर वाला को हम एंडोडर्म बोलते हैं, एंड बीच में जो रहता है उसको हम बोलते हैं मेजोडर्म। एंड आपकी नर्वस सिस्टम हमेशा बनता है किससे, एक्टोडर्म से, एंड जो नोटोकोड है ये मेजोडर्म से बनी हुई है। ठीक है, स्टिप रॉड लाइक स्ट्रक्चर गिव ए स्ट्रक्चरल सपोर्ट। तो हड्डियाँ होने की वजह से मतलब कि वो एक स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिजम्स को एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नर्व कॉर्ड क्या होता है, हॉलो एंड डॉर्सल स्ट्रक्चर होता है, डॉर्सल साइड्स में प्रेजेंट रहेगा। यहाँ से क्या होता है, उनके आगे वाला हिस्सा ब्रेन बनाएगा और ये स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है, अच्छा फिर हम उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। जनरल का मतलब है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली आपको कोडेट्स के अंदर दिखने को मिलेगा, लगभग दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी होता है। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि 5500 स्पेसीज जो होते हैं आज तक कोडेट के अंदर हमने उसकी क्लासीफाई किए हैं। ठीक है ना, उनके बारे में हमको पता है। कोडेट्स डिफरेंट हैबिटेट्स वो करते हैं। यदि पानी के अंदर आपको दिखने को मिलेंगे तो उसको हम एक्वाटिक कहेंगे। ठीक है ना, एक्वाटिक जैसे कि फिशेस वगैरह हो गए। ठीक है, फिशेस, रेप्टाइल्स होते हैं, कुछ एम्फीबिया होते हैं, पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल, यदि जमीन में आपको दिखने को मिलेगा हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहेंगे। एरियल हैबिटेट जो एयर में मतलब बाढ़ जैसे उड़ते हैं। ठीक है, आबोरल जैसे ट्री में, मंकी वगैरह हो गए वो ट्री में रहते हैं। ठीक है, कोडेट्स आर बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब है कि बॉडी को यदि आप ऐसे कट करोगे, एक ही प्लेन में कट करोगे, तो राइट हाफ इज इक्वल टू द लेफ्ट हाफ। तो एक ही हिस्से में जैसे हम लोग हो गए, हमको ऐसे कट करोगे तो राइट हाफ इज द मिरर इमेज ऑफ द लेफ्ट हाफ होता है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे बाइलेटरल सिमेट्री, क्योंकि सिलेंडरेड वगैरह में रेडियल सिमेट्री शो करता है। बस बॉडी को जिस भी प्लेन में आप कट करोगे इक्वल 2 हिस्से में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हम लोग को बेली के हिस्से से ऐसे कट करोगे, अपर हाफ इज नॉट इक्वल टू द लोअर हाफ। ठीक है, अपर हाफ में कुछ अलग सा ऑर्गन है, लोअर हाफ में कुछ अलग सा ऑर्गन है, तो इसलिए लिविंग एंडोस्केलेटन, हमारे जो एंडोस्केलेटन होता है, बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, वो क्या होता है, वो लिविंग होता है। ये उम्र के साथ साथ उनकी ग्रोथ होता है। जैसे छोटे बच्चे की हड्डियां देखोगे कितना छोटा है, जब जब एज बढ़ता रहता है तो साथ ही साथ जो एंडोस्केलेटन बोन, उनकी स्ट्रक्चर तो अप टू एक एज तक तो भी बढ़ता है ना, तो इसलिए लिविंग एंडोस्केलेटन भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
फिर हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है कि दो ओपनिंग आपको देखने को मिलेगा, एक माउथ होता है और दूसरा आनस होता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। हेपाटिक पोर्टल सिस्टम का मतलब क्या है, हम लोग जो खाना खा रहे हैं तो ये डाइजेस्ट होगा कहाँ, स्टोमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट होने के बाद डाइजेस्टेड फूड मटेरियल क्या होता है, वो ऑब्जर्व हो जाता है ब्लड वेसल्स को। उसके बाद क्या होगा, वही जो ब्लड वेसल से क्या होता है, लीवर, ठीक है, लीवर को आ जाता है। क्यों, क्योंकि लीवर के पास कुछ जो खाने के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस रहेगा, मान लीजिए कोई बंदा है वो अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, तो लीवर की फंक्शंस होता है कि उसको डिटॉक्सिफाई करना। क्यों, क्योंकि बॉडी को अच्छी चीज़ देना जरूरी है, तो लीवर वही काम कर लेता है, डिटॉक्सिफाई कर लेता है। तो इसलिए पहले क्या होता है, वही ब्लड जो है लीवर के पास आएगा, लीवर से फिर वो वापस चला जाता है हार्ट की तरफ। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, डिफरेंट ऑर्गन से हार्ट को ब्लड जाता है, फिर हार्ट डिफरेंट ऑर्गन को भेजता है ब्लड, ये नॉर्मल प्रोसीजर होता है, ठीक है। डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से हार्ट को ही ब्लड आता है, फिर हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से आपकी ब्लड चला गया लीवर को, फिर लीवर से हार्ट की तरफ जा रहा है, तो इसलिए उसको हम पोर्टल सिस्टम कहते हैं। पोर्टल का मतलब है कि बीच में एक ऑर्गन रहेगा जो कि लीवर होता है, डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं हुआ है हार्ट को। तो हेपाटिक पोर्टल जो लीवर को कनेक्टेड है तो हेपाटिक हम बोलते हैं। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्लोज सर्कुलेटरी का मतलब होता है कि आपको ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड जाता है, ठीक है। तो यदि ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड जाएगा हम उसको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम्स कहेंगे। रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट है, जैसे हमारे केस में क्या होता है, आपकी हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करेगा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी होता है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की किडनी की जो ऑर्गेनाइजेशन है अलग अलग होता है। प्रोनेफ्रिक होता है, मेजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक, मतलब कि ग्रेडेशन हो चुका है, कितना एडवांस किडनी है उसके अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया गया है। यूनिसेक्सुअल होता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म आपको देखने को मिलेगा, जैसे ह्यूमन को देखिए, हम दिख कर पता लगा सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है, इसको हम बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, जो मॉर्फोलॉजिकली आपको मतलब समझ में आ जाएगा कि ये मेल स्ट्रक्चर है और फीमेल स्ट्रक्चर है। यूनिसेक्सुअल होता है, एक बॉडी के अंदर एक ही सेक्स, मेल बॉडी अलग है, फीमेल बॉडी अलग है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल और इंटरनल। जो पानी के अंदर जो रह रही हैं, जैसे एम्फीबिया हो गया, फीसेस हो गया, वो सारे पानी के अंदर रहते हैं। तो पानी के मेल क्या करेगा, उसकी स्पर्म छोड़ेगा, फीमेल क्या करेगा, ओवम छोड़ेगा, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के होते हैं, जैसे ह्यूमन हो गया, फीमेल बॉडी के अंदर ही रिप्रोडक्शन मतलब कि फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। एडवांस फीचर्स के अंदर नहीं होता है, वो लिविंग एंडोस्केलेटन, बोन एंड कार्टिलेज की ग्रोथ होता है, विच ग्रो विथ बॉडी, बॉडी के साथ साथ उनकी भी ग्रोथ होता है। एफिशिएंट सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, ब्लड हर एक टिश्यू की को सप्लाई रहता है, जिस वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सारे हर एक टिश्यू को अच्छे से मतलब कि ट्रांसपोर्ट हो सकता है। हार्ट इज वेंट्रली लोकेटेड, यानी कि वेंट्रल साइड यानी कि बेली वाला हिस्से के अंदर, चेस्ट प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो नॉन कोडेड्स थे उनकी डॉर्सल साइड्स में सारे ऑर्गन्स था, लेकिन जो कोडेड्स होते हैं उनकी वेंट्रल साइड्स में ये चीज़ें होता है। बेटर सेंस ऑर्गन होता है, जैसे आपको पता होगा हमारे 5 सेंस ऑर्गन होता है, आई, ईयर, ठीक है, टॉच जो स्किन वाला हो गया हिस्सा, फिर नोज हो गया स्मेल के लिए, टेस्ट, ये सारे जो सेंस ऑर्गन, बेटर सेंस ऑर्गन रहता है। मोर एफिशिएंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन जैसे हमारे केस में लंग्स हो गया, गिल्स प्रेजेंट होता है आपका, फीसिस के केस में रेस्पिरेटरी सिस्टम बेहतरीन है। वेल डेवलप्ड एंडोक्राइन ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है। ये सारे हो गए आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोडेट्स बोलेंगे तो आपको मेनली वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, उसके अलावा ये सारे एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखना पड़ेगा। जब भी आउटलाइन क्लासिफिकेशन, जब भी नॉर्मली जब क्वेश्चन पूछा जाता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जब आपको आउटलाइन क्लासिफिकेशन देगा, देखिए कोडेट्स को अब पहले 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है उनकी ब्रेन जो है, ब्रेन बॉक्स जो होता है, जैसे हमारे जो है ना, खोपड़ी जिसको बोलते हैं, ये ब्रेन बॉक्स कहते हैं, उसके अंदर हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है। जिस ऑर्गेनिज्म, जिस कोडेट के पास ब्रेन प्रेजेंट होता है हम उसको क्रानियाटा कहते हैं, और जिसके पास नहीं है हम उसको क्रानियाटा कहते हैं। मतलब कि एब्सेंस ऑफ ब्रेन बॉक्स आप कह सकते हो, ठीक है। ब्रेन बॉक्स, ब्रेन को पकड़ने के लिए वो बॉक्स एब्सेंट है, तो वो लोगों को भी हम प्रोटोकोडेट्स कहते हैं। प्रोटोकोडेट्स मतलब प्रिमिटिव कोडेट्स, मतलब कि इनके पास तो नोटोकोड है लेकिन उतना अच्छा बेहतरीन ढंग से नहीं है।
प्रोटोकोडेट्स के अंदर आपका दो ग्रुप आ जाएंगे, एक होते हैं यूरोकोडेट्स और एक होता है सेफालोकोडेट्स। यूरोकोडेट्स के केस में क्या होता है, उनकी लार्वा की टेल के पास नोटोकोड होता है। कहाँ है, यूरो का मतलब है कि टेल, कोडेट टेल में कोडेट है। फिर टेल किसकी टेल है, उनकी लार्वा, उनकी एडल्ट में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर आता है आपका सेफालोकोडेट्स, ये ब्लू प्रिंट्स ऑफ ट्रू कोडेट्स की ब्लू प्रिंट जैसे होते हैं। उनके ब्रेन बक्स नहीं है इसलिए हमने उसको एक्रेनेटिक के अंदर डाला है, लेकिन उनके पास नोटोकोड एकदम हेड से लेकर टेल तक होता है। लाइफ लॉन्ग भी आपको देखने को मिलेगा। सेफालो मतलब है कि हेड, ठीक है। फिर हम बात करेंगे क्रानियाटा या वर्टिब्रेटा हम बात करेंगे। इनके केस में क्या है, जो नोटोकॉर्ड है ये वर्टिब्रल कॉलम को कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। जैसे हमारे बैकबोन होता है ना, पिछले साइड्स में जो रीढ़ की हड्डियां होता है बैकबोन, वही होता है, ठीक है। इनके केस में लेकिन ये नहीं हुआ है। नोटोकॉर्ड आज इट इज जैसे रॉड जैसे स्ट्रक्चर ऐसे ही पड़ा है, ठीक है। इनके केस में नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम को कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट आता है, हमेशा पूछा जाता है स्टेटमेंट वाइज, याद रखिए कि ऑल वर्टिब्रेट्स, जितने वर्टिब्रेट्स आप देख रहे हो ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेट्स। जितने वर्टिब्रेट्स है वो सारे कोडेट्स हो जाएंगे, क्योंकि वर्टिब्रेट्स आप देख रहे हो कोडेट के अंदर आ रही हैं। बट ऑल कोडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, ठीक है। आपको यहाँ से पूछा जाएगा, क्योंकि देखिए जितने कोडेट्स देख रहे हो सारे वर्टिब्रेट्स है क्या, नहीं है ना। जो यूरोकोडेट्स सेफालोकोडेट्स वो तो वर्टिब्रेट्स नहीं है, ठीक है। आपको ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जाएगा, या उसको आपको प्रूव करने के लिए 2 मार्क की क्वेश्चन आ जाएगा कि ये स्टेटमेंट है ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेड बट ऑल कोडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, प्लीज एक्सप्लेन इट, ठीक है ना। उसको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे भी पूछा जाएगा, तो आप ऐसे मार्क कीजिए। कभी कभी स्टेटमेंट वाइज भी आता है, ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है करके, ठीक है। सो देखिए, तो ये वर्टिब्रेट्स हो गया। मेन मुद्दा क्या है, नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम को कन्वर्ट हो चुका है। अग्नाथा, उनमें 2 कैटेगरी आ रहा है, एक होता है अग्नाथा, दूसरा होता है ग्नाथोस्टोमाटा। अग्नाथा का प्रेजेंट होता है, मतलब कि एब्सेंस ऑफ जॉ उनकी एब्सेंस रहता है, इसलिए अग्नाथा। जिसके पास प्रेजेंट रहता है जॉ, हम उसको ग्नाथोस्टोमाटा कहेंगे। अग्नाथा की 2 कैटेगरी था, एक तो एक्सटेंड हो चुका है और अभी जो प्रेजेंट है वो है साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लोस्टोमाटा के अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे जो ग्नाथोस्टोमाटा आप देख रहे हो उनका भी 2 कैटेगरी है, एक फिश है, दूसरा होता है टेट्रापोड। फिश मतलब कि फिशेस जो पाइसेस आ रही हैं, कंड्रियोस्थाइस जो कैटिलाजिनियस फेसेस होते हैं, कार्टिलेज जिसकी बॉडी बना हुआ है, और बोनी फिशेस को हम ऑस्टियोस्थाइस कहते हैं जो बोन से बनी हुई हैं, ठीक है। आप जब आउटलाइन क्लासिफिकेशन लिखने के लिए क्वेश्चन आएगा, आप पहले ये डायग्राम को ड्रॉ कर लोगे, उसके बाद हर एक चीज़ों के लिए एक एक लाइन में चीज़ें मैं जैसे बोल रही हूँ उसको एक एक लाइन में बस आपको लिखना है, ठीक है। अक्रनियाटा क्यों है, एब्सेंस ऑफ ब्रेन बॉक्स, ऐसे करके लिख दोगे। क्रनियाटा प्रेजेंस ऑफ ब्रेन बॉक्स, ठीक है। अच्छा, तो जैसे कि पाइसेस कॉन्ड्रोसाइटिस बॉडी इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, ऑस्टियोसाइटिस बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन, ठीक है। फिर टेट्रापोड जिसके पास 4 लिम्ब होता है, जैसे हमारे 2 हाथ हो गया, 2 पैर हो गया, समझ रहे हो ना। एम्फीबिया में आप देखोगे 4 लिम्ब होता है, हैंड लिम्ब होता है। जितने ऑर्गेनिजम्स आप देख रहे हो जिसके पास 4 लिम्ब होता है। बार्ड के केस में क्या है, उनकी जो 4 लिम्ब है, जैसे हमारा हैंड है, उनकी 4 लिम्ब जो होता है वो विंग्स को कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए टेट्रापोड एम्फीबिया, उनके पेस में एम्फीबिया मतलब कि मेंढक वगैरह आ जाएंगे। रेप्टाइल्स जैसे कि आपने लिजर्ड वगैरह हो गए, क्रोकोडाइल वगैरह ये आ जाएंगे। बार्ड्स तो आपको पता होगा, ठीक है। एंड मामल्स, हम लोग हो गए मामल्स के अंदर। तो ये है पूरा का पूरा उनकी आउटलाइन क्लासिफिकेशंस। जब क्वेश्चन आएगा, मतलब कि क्योंकि उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने के बाद आपका लॉन्ग क्वेश्चन ही हो जाएगा, बस इतना ही लिखना है। यदि मान लीजिए स्पेसिफिकली कुछ आएगा कि कंट्रीस्थाइस के बारे में डिस्कस कीजिए, या ऑस्टियोथाइस या ब्राड रेप्टाइल्स, हर एक के बारे में हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये आपकी आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशंस है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।